मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं उज्जवल जी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अर्पिता के घर से मिले 53 करोड़ रुपए का क्या होगा, जाने छापेमारी में मिली रकम का ईडी क्या करती है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी सुर्खियों में है। अब तक 53 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद हो चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैश का आंकड़ा 100 करोड़ तक जा सकता है। कमरों में फर्श पर पड़ी नोटों की गड्डियां देखकर हर कोई हैरान है। जो इसे देख रहा है वह यही सवाल कर रहा है कि आखिर अब इन नोटों की गड्डियों का क्या होगा। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद इन रुपयों का ईडी क्या करेगी। आइए जानते हैं। पहले जानिए वह घोटाला जिसमें फंसे पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी जिस मामले में फंसे हैं उसे एसएससी घोटाला या शिक्षा भर्ती घोटाला भी कहा जा रहा है। 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल सेवा आयोग एसएससी को सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 13,000 ग्रुप बी कर्मचारियों की भर्ती की अधिसूचना जारी की। 2019 में इन नियुक्तियों को करने वाले पैनल की समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कथित तौर पर कम से कम 25 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया। नवंबर 2021 में दायर एक याचिका में इन अवैध नियुक्तियों को व्यवस्था में भ्रष्टाचार बताया गया। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी और पश्चिम बंगाल बोर्ड से हलफनामे मांगे। इन दोनों संस्थाओं ने अदालत में एक दूसरे से उलट तथ्य पेश किए। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी सुर्खियों में है। अब तक 53 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद हो चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैश का आंकड़ा 100 करोड़ तक जा सकता है। कमरों में फर्श पर पड़े नोटों की गड्डियां देखकर हर कोई हैरान है। जो इसे देख रहा है वह यही सवाल कर रहा है कि आखिर अब इन नोटों की गड्डियों का क्या होगा। कैसे हुई ईडी की एंट्री, निशाने पर क्यों आए पार्थ और अर्पिता। ईडी ने इस मामले में मई में जांच शुरू कर दी। 22 जुलाई को एजेंसी ने पार्थ चटर्जी के ठिकाने समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। इसके बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया और अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर छापेमारी की। एजेंसी को अर्पिता के फ्लैट से करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख विदेशी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले। इसके बाद ईडी ने बुधवार को अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी को अर्पिता के घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और सोना मिला है। इस तरह से कुल 53 करोड़ से ज्यादा की रकम मिल चुकी है। कन्नौज के कारोबारी के यहाँ छापेमारी भी थी चर्चा में। अर्पिता से पहले यूपी के कन्नौज में इतर कारोबारी पीयूष जैन के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई थी। इसमें ईडी ने 170 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद की थी। इसके अलावा विदेशी मार्ग के 32 सोने की छड़ भी बरामद की गई थी। 24 कैरेट गोल्ड से बनी 23 किलोग्राम वजनी इन छड़ों की कीमत 196.97 करोड़ आंकी गई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए उज्जवल जी न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल उज्जवल जी न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।